एक चीज़ है जो पिछले समय में भी मैंने एक राजा के बारे में बताया था, आमोस राजा के बारे में, आशा राजा के बारे में, सॉरी। और जो उसने गलती की, तकरीबन उज्जिया राजा ने भी गलती कर दी। हालेलुया। कहते ना, जो शख्सियत आती है, जब धन दौलत आता है, जब शोहरत आती है, जब नाम आता है, जब ऊंचे बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, और हमने शुरुआत यहाँ से की तो हम वहाँ पहुँच गए। हालेलुया। और हम बढ़ गए, हम फलते फूलते गए, हमारा वंश बढ़ता गया, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं आ गई, हमारे पास अच्छे से अच्छा गाड़ियाँ आ गई, अच्छे से अच्छा घर आ गया, अच्छे से अच्छा बिजनेस फैल गया। हमारे पास एक अंगूठी नहीं थी, अब हमारे पास 10 उंगलियों में अंगूठी है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास अच्छे वस्त्र आ गए, हमारे पास अच्छा रहन सहन आ गया, हमारे पास अच्छी चीज़ें आ गई। हालेलुया। जब आपके पास ये सब आ जाता है, जब आप बढ़ जाते हो, जब आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर आपको ऊंचा कर देता है, और जब आपको ऊंचे पोजीशन दे देता है, और 52 साल उसने राज्य किया, 16 साल की उम्र से लेकर, और वो राजा जो है, जब उसके पास सब चीज़ों का भंडार था, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, और वो तब खोज करता था जब उसके पास नहीं था। और यही हम लोग गलती करते हैं। हम तब जो है परमेश्वर के पास आते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम बीमार होते हैं तब आते हैं, बच्चा नालायक होता है तब आते हैं, बच्चा बीमार होता है तब आते हैं, और यहाँ तक कहते हैं बच्चे को ले लो, ये निकम्मा है, खोटा सिक्का है, और जब वो सिक्का चलने लगता है तो बोलते हैं ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। हम अपना सब कुछ तब देते हैं, और तब हम उसके पास आते हैं, तब हम गिड़गिड़ाते हैं, तब हम रोते हैं, तब हम चिल्लाते हैं जब हमारे पास नहीं होता है, और जब हमारे पास हो जाता है तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। आमीन। समझ रहे मेरी बात को? हम कई लोगों को देखा है जब उनके पास कुछ नहीं होता है और सबसे आगे और सबसे जल्दी आते हैं, सबसे आगे होते हैं और सबसे जल्दी आते हैं, टाइम से पहले ही आ जाते हैं। और जब परमेश्वर उन्हें दे देता है, उनकी झोलियों को भर देता है, तब उनके पास अब टाइम नहीं होता है कि प्रभु के पास, और आएंगे भी तो सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे पहले चले जाएंगे। यही है हमारा गिरने का कारण। हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा है, उसका 16 अध्याय 16 वचन पढ़े, 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल गया। बस। हालेलुया। जब वो तगड़ा हो गया, जब वो सामर्थी हो गया, जब सब चीजें उसके पास आ गई, वो घमंड से भर गया। हालेलुया। और यही चीज है हमें नीचे की ओर ले जाता है। बाइबल में लिखा है विनाश से पहले क्या आता है? हाँ, बाइबल में साफ साफ लिखा है विनाश से पहले घमंड आता है। और घमंड किस चीज का आया उसके पास? कि मेरा राज इतना बड़ा है, मेरे पास फौज इतनी बड़ी है, मेरे पास धन दौलत इतना है, सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब वो घमंडी हो गया, मन उसका फूल गया, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को भाता नहीं। अगर वो कहता सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं न लाया था, मैं न लेकर जाऊंगा, मगर वो क्या कहता था? देखो मेरे पास क्या है। अपने नीचे वाले लोगों को बोलता था तुम लोग कौन हो मेरे सामने? हाँ, मेरी फौज देखते हो कितने हैं हमारे पास, मेरे पास ताकत कितनी है, मेरे पास शक्ति कितनी है, और वो किसी को समझने नहीं लगा हुआ। हालेलुया। और यही चीज़ है हमें नीचे गिरा दिया। आज परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको संभालना आपका काम है, परमेश्वर का काम नहीं। समझ रहे? अगर आपको गद्दी परमेश्वर ने दी है, गद्दी को संभालना आपका काम है, परमेश्वर का नहीं है। आपको पैसा दिया परमेश्वर ने, पैसा दे दिया, जिम्मेदारी और कार्य और पैसे को संभालना आपका कर्तव्य है। हालेलुया। आपका दिमाग घमंड से ना भर जाए, आपका सोच घमंड से ना भर जाए, आपकी आंखें घमंड से ना भर जाएं। हालेलुया। और बाइबल लिखा घमंडियों की आंखों को परमेश्वर उसके सरों को नीचा कर देता है। आमीन। हालेलुया। और जो गलती उसने की हम ना करें। कुछ भी है हमारे पास, हम उन वक्त को याद करें जब हमारे पास नहीं था, हम उन परेशानी को याद करें जब हमारे पास नहीं था। और कई लोगों को प्रभु इसीलिए कांटा चुभा के रखता है कि वो याद ही रखें उन बातों को।
हालेलुया। जानबूझ के परमेश्वर कुछ न कुछ परेशानी को डालता रहता है कि तुम अपने आप को समझो कि कौन हूँ मैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हमें भी कई बार याद दिलाता है कि जो कुछ तुमने पाया वो मेरे ही बदौलत है, और इन सब में केवल मेरी ही महिमा होनी चाहिए, तेरी महिमा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और कई बार हम जो है अपनी महिमा करने लग जाते हैं, और यही चीज़ है परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है हर बातों में उससे महिमा मिले। आमीन। हालेलुया। और जब ये राजा घमंडी हो गया, उसका मन फूल गया, उसके अंदर एक विचार आया जो उस गिरने का कारण था कि वो अभिमानी बन गया। हम अपनी लाइफ में कभी अभिमानी ना हो, कभी घमंडी ना हो, कभी घमंड ना करें, किसी भी बात का घमंड ना करें। चाहे आपके पास करोड़ों की गाड़ी हो, चाहे करोड़ों का बंगला हो जाए, चाहे आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस आपका फैल जाए, आप कभी घमंड ना करें। हालेलुया। क्योंकि आपका नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। आप क्या लाए हैं और आप क्या लेकर जाओगे? घमंड किस बात का आप कर रहे हैं? और यही चीज़ है उसने जो गिरने का कारण था। और दूसरी बात उसने किया, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात कर दिया। दूसरा कारण उसके लिए ये था कि वो परमेश्वर के लिए प्रति वो विश्वासघाती बन गया। परमेश्वर उस पर विश्वास करता था और उसी ने परमेश्वर का विश्वासघात किया। एक वचन को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसका, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। हाँ, वो बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया वो कि वो परमेश्वर का विश्वासघात कर दिया। जब आप पर कोई इतना विश्वास करता है आंख बंद कर, तो आपका भी काम है कि हमें उसके विश्वास को बनाए रखना है। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई आपके प्रति इतना विश्वास करता है आप पर कि आंख बंद करके भी कहता है नहीं ये बंदा सही है, ये कभी मुझे धोखा ना देगा, जब आप पर इतना वो विश्वास करता है, इतना बिलीव करता है, आंख बंद कर आप पर विश्वास करता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जब सामने वाला इतना मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि कभी हम इसको धोखा ना दें। हालेलुया। और तभी है वो रिश्ता बना रहेगा। अगर आप उस सामने वाले को धोखा दे देंगे, वहाँ रिश्ता टूट जाएगा। और वही उज्जिया राजा ने किया कि अपने परमेश्वर के प्रति उसने जो है विश्वासघात किया। और यहाँ पे लिखा है कि उस जो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया, उसके रास्ते पे चलना बंद कर दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों का पालन करना बंद कर दिया, अपनी मर्जी करने लग गया। अब उज्जिया, जो उसके पास एक दास था जकरिया, अब उसके पास भी जाना और सुनना बंद कर दिया। हालेलुया। और वो अपनी मन मर्जी करने लग गया और अपने ही तरीके से जीने लग गया और बोला अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में पड़ गया, पीछे होता चला गया। जब आप चर्च में आते हो, जब आपको प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु आपको संभालता है, खड़ा करता है, और जब आप धीरे धीरे पीछे पीछे होते हो, आप सुनते हो परमेश्वर के वचन को और इधर से निकाल देते हो। और उससे पहले क्या था, जब आप सुनते थे यहाँ पे रखते थे आप और यहाँ पे रखते थे आप, अब क्या, अब आप सुनते हो तो यहाँ से निकाल देते हो, भाई मेरे मतलब का नहीं है ना। कुछ लोग होते कहते हैं पास्टर जी मेरे मतलब के बारे में बताएं, हालेलुया, कि मेरे लिए क्या है, अच्छी अच्छी बातें बताएं। और कुछ लोग तो ऐसे ही पास्टर्स को भी ढूंढते कि बस मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते रहे और मेरे बुरी बातों को ना बताएं। हालेलुया मेरे प्रियो। और कुछ लोग हैं, अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है कि कानों की खुजली वाले लोग, कानों को खुजाने वाले लोगों को ढूंढेंगे कि वो आए उनके कानों में खुजाए। मतलब कहने का मतलब है ये, पौलुस ने बताया कि बस कानों में मीठी मीठी बातें आती रहे और जो उससे अच्छी लगे।
हालेलुया। और यही बातें थी जो उसके जीवन में गिरने का कारण थी। हालेलुया। और परमेश्वर का विश्वासघाती बन गया वो, और उसने कदम उठाया, ऐसा कदम उठाया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वो कार्य किया जो उसे नहीं करना था। और उसने एक काम को किया, उसने, जब आप नीचे पढ़ोगे उसका 18 वचन, 17 वचन और 18 वचन। और अजय याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है और तूने विश्वासघात किया, तू परमेश्वर निकल जा। यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। उस राजा ने क्या किया? वो कार्य किया जो उसका कार्य नहीं था, और वो निकल गया महापवित्र स्थान की तरफ, परमेश्वर की मंदिर की तरफ, और वो जाकर धूप जलाने लग गया अंदर। आपको समझना चाहिए कि जो उस समय का जो मंदिर था 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक महापवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान और आंगन। हालेलुया। ये राजा को आज्ञा नहीं थी परमेश्वर की तरफ से कि वो मंदिर में आके धूप जलाए। वो धूप जलाने का काम याजक का था, जो वहाँ मंदिर की सेवा करने वाले थे। हालेलुया। और उसे कोई परमिशन नहीं थी, क्योंकि ये हारून के वंश से चला आ रहा था। परमेश्वर ने एक गोत्र को, एक वंश को परमेश्वर ने चुना था जो उसकी सेवा के लिए ठहराए गए थे, और वो हारून के वंश से थे, लेवी के वंश से थे, और वो लोग आकर परमेश्वर की सेवा टहल मंदिर में किया करते थे, और वो धूप जलाते थे आकर। और इसके दिमाग में आया कि मैं ये काम भी मैं कर सकता हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं वो ही काम कर सकता हूँ। और ऐस में आकर उसने जो है उठाकर वो अंदर घुस गया मंदिर के अंदर, और उस मंदिर में वो धूप को जलाने लग गया। हालेलुया। और वहाँ 80 याजक लोग जो है अंदर गए और उसको रोकने लगे कि हे राजा, ये तेरा काम नहीं है, ये तो हम लोगों का काम है, ये याजकों का काम है, ये सेवकों का काम है, तुम ये काम मत करो। हालेलुया। क्योंकि इससे तेरी बड़ाई होने वाली नहीं है, परमेश्वर की नज़र में ये महिमा का कार्य नहीं है जो तू कर रहा है। हालेलुया। जब आप और हम वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर के दास का है, हालेलुया, और वो कार्य जो हम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें चुना है। कई कलीसियाओं के अंदर आज यही हो रहा है। कई कलीसियाओं के अंदर वो अपने दास के अधीन नहीं है, वे अपने अगुवे के अधीन नहीं है, और वो चाहते हैं, कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो वो चाहते हैं कि ये मैं लेकर बाइबल मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और पास्टर को नीचे उतार दूँ। ऐसे भी लोग हैं, और इसी कारण कई कलीसिया टूट गए। कई कलीसिया के जवान लोग उठे और वो खड़े हो गए और बोला, अब मैं प्रचार करूंगा, मैं पास्टर की जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। और आज वो जवान लोग किधर हैं मुझे पता नहीं। ये मेरे कलीसिया के नहीं, मैं अन्य कलीसियाओं के हाल बता रहा हूँ। हालेलुया। और बड़े बड़े चर्च से लेकर छोटे छोटे चर्च तक, जब आप उन कामों को करते हो जो प्रभु के सेवकों का काम है, वो कार्य आप जब करने लग जाते हो, जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं, जब तक परमेश्वर की बुलाहट नहीं, जब तक परमेश्वर ने आपको उस काम के लिए चुना नहीं है, आप उस कार्य को मत करो। हालेलुया। ये आपके लिए एक दंडनीय कारण बन जाएगा, आप पर दंड पड़ेगा। हालेलुया। और वही गलती जो है यहाँ पर उज्जियाह राजा ने की, वो धूप जलाने के लिए चला गया। और यहाँ पे एक बात को आप सुनोगे तो आप हैरान होगे, उसका 19 वचन में, तब उज्जियाह राजा धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, गुस्से से भर गया। अंदर परमेश्वर के भवन के अंदर गुस्से से भर गया, और वह याजकों पर झुंझला रहा था, और याजकों पर, प्रभु के दासों पे गुस्सा हो रहा था। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही? कई लोग ऐसे गलतियों को करते हैं, प्रभु के दासों के विरुद्ध, अंदर कलीसिया के अंदर भी लड़ाई,
ये सब चीज़ें जो है परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। हालेलुया। ये उस व्यक्ति के गिरने का एक और कारण बन जाता है। वो कलीसिया से निकल जाएगा, और जब वो कलीसिया से निकलता है 4 लोगों को बोलता है उस कलीसिया में मत जाना। हालेलुया। प्रभु उन सबको ब्लेस करे, आशीष दे। ये चीज़ें जो है उज्जियाह राजा ने किया और क्रोधित हुआ प्रभु के दास पर और गुस्सा करने लगा और वो कार्य करने लगा जो उसे नहीं करना था। एक चीज़ उसकी लाइफ में हुआ जो बहुत ही बुरा हुआ, और क्या था उसके लिए पढ़ेंगे कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। इसके माथे के ऊपर एक कोढ़ आ गया। कहाँ पर आ गया? परमेश्वर के भवन के अंदर। वो श्रापित हो गया। परमेश्वर का नूर उसके ऊपर से निकल गया, प्रभु का प्रकाश उसके ऊपर से निकल गया, और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की नजरों में पापी बन गया। वो राजा परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बन गया, और परमेश्वर की ओर से एक दंड निकला और उसके माथे पर आकर जो है छप गया, वो था कोढ़। हालेलुया। और वो कोढ़ी हो गया, और वहां पर लिखा है कि जबरदस्ती से राजा को वहां से निकाला गया, और वो निकल नहीं रहा। तो जब उससे भी पता चला कि मेरे शरीर पे कोढ़ आ गया, मेरे माथे पे कोढ़ आ गया, वो उतावली से वहां से भागा वो। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ है कि वो कोढ़ी हो गया मरते दम तक, उसके शरीर पे कोढ़ रहा। हालेलुया। और कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसके लाइफ में एक चीज हुई, वो जो सिंहासन पे बैठता था, अब जो वो सोने के पलंग पर लेटता था, अपने महल में रहता था, एक चीज हो गया उसके लिए, उसे वहां से निकाला गया। और कहाँ रखा गया? 22 वचन 21 सॉरी उसका पढ़े 21 वचन। और उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। अलग एक घर में रहने लगा। हालेलुया। कहाँ रहने लगा? अपने परिवार से निकल गया बाहर, अपने बच्चों के बीच से बाहर निकल गया, अपने राज्य से बाहर निकल गया, अपने गद्दी से नीचे उतर गया। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा वो अपने एक अलग घर में जाकर रहने लगा, क्योंकि उस समय में जो कोढ़ होता था, कोढ़ वाले व्यक्ति को लोग क्या नज़र से देखते थे? ये बहुत बड़ा कोई पाप किया है परमेश्वर की नज़र में। और दूसरा वो सोचते थे अगर मैं इसके संपर्क में आ गया तो ये बीमारी मुझे लग जाएगी। तो कोई भी कोढ़ी वाले व्यक्ति के पास नहीं जाता था और उससे एक बुरी दृष्टि से देखते थे, और इसी कारण जो है वो अपने उन महल से निकलकर दूसरे घर में रहने लगा। हालेलुया। जब ऐसा वो गिरा कि अपने लोगों से भी अलग हो गया। इसी कारण बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी से आउट हो जाते हैं, जो रिश्तेदार भी नहीं पूछते, लोग भी नहीं पूछते, कलीसिया भी नहीं पूछते। हालेलुया। और वे अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वे अलग हो जाते हैं, वे ब्लेसिंग नहीं पाते, वे आशीष नहीं पाते, प्रभु का अनुग्रह उन पर नहीं होता, प्रभु का नूर उन पर नहीं चमकता है, प्रभु की महिमा उन पर नहीं होती है। हालेलुया। और एक चीज और उसके साथ हुआ, पढ़ेंगे। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। बस एक चीज और थी, अब उसे परमिशन नहीं थी कि परमेश्वर के भवन में वो जा सके, वो जा भी नहीं पाता था। हालेलुया। देखो अब वो परमेश्वर से भी दूर हो गया, कलीसिया से भी दूर हो गया, भवन से भी दूर हो गया, अब वो परमेश्वर के भवन में भी नहीं जा पाता था। हालेलुया। इतना दूर उठा के परमेश्वर ने फेंक दिया कि वो पूरी तरह खत्म हो गया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब आप उसका 23 वचन पढ़ोगे, निदान उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं ने मिट्टी देने में के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और वो मर गया। और आज मरते हुए भी, जब वो मर भी गया तब भी लोग कहते थे वो तो कोढ़ी है। हाँ?
एंड तक भी मर भी गया तब भी उसे मिट्टी भी दी गई, बोला वो तो कोढ़ी था। ये नहीं बताया वो भाग्यवान था, है ना? समझ रहे आप मेरी बात? क्या लोग बोल रहे थे कोढ़ी है वो, मर भी गया मिट्टी भी दी गई, बोला वो कोढ़ी है, और उसकी जगह पे उसके बेटे को जो है गद्दी दी गई। मगर बाइबल बता रही है कि वो इतना महान और भाग्यवान बन गया था, इतनी शक्ति उसके पास थी, इसकी सामर्थ्य इसके पास थी, इतना परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, उसकी मदद किया, मगर एंड में उसकी ज़िंदगी फोर्स से भरी हुई थी और उसका जीवन खत्म हो। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पिछले संडे भी आपने आशा के बारे में सुना था, आज आप उज्जिया राजा के बारे में सुन रहे हैं। 16 साल की उम्र से लेकर उसने गद्दी संभाली और प्रभु ने उसे आगे ले गया और इतना महान किया, उसने भाग्यवान किया, उसने सामर्थी बनाया, इतना कुछ उसे दे दिया परमेश्वर ने जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया था, ना उसके बाप ने कभी पाया था। हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, उसने 52 साल राज्य किया था, बहुत कुछ उसने बनाया, बहुत युद्ध लड़ा, परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से ऊंचा किया। लोग उसे आते थे, दंडवत करते थे, उसे भेंट देते थे। उसके पास इतनी सेना, इतना गढ़, उतने जो उसके पास चीज़ें थी जो गिनी नहीं जा सकती थी, मगर उसका अंत जो है बहुत ही बुरा रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बने रहना आपके हाथ में है, परमेश्वर की खोज में रहना आपके हाथ में है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे से प्रार्थना नहीं हो रही, पास्टर जी मेरे से वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, पास्टर जी मेरे पास मेरा चर्च आने का दिल नहीं कर रहा है। बस आप गए, खत्म। हालेलुया। यही तो, आप जितना आप प्रभु से दूर जाओगे उतना आप चीज़ों से दूर जाओगे, लेकिन जितना आप परमेश्वर की खोज में जाओगे उतना ही आप सब चीज़ों में व्यस्त होते जाओगे। हालेलुया। और आज ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, आप वापस आए प्रभु के पास, प्रभु की खोज में आए, प्रभु के लिए बैठें, उसके वचन को सुने, अपने घर में एक माहौल को बनाएं जो आराधना का हो, प्रभु के वचन का हो, प्रभु की महिमा से भरा हुआ आपका घर हो। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आए, सबसे आगे आए, सबसे जल्दी आए। हालेलुया। और आपका दिल परमेश्वर के प्रति आभारी रहे, आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा रहे, आपका सोच में एक ही चीज़ रहे, मेरा परमेश्वर कैसे मैं उसे प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। मैं और क्या करूं, और कैसे वचन में चलूं, और ऐसा क्या काम करूं जो मुझसे परमेश्वर खुश रहे। ऐसे बहुत थोड़े लोग होते हैं। मुझसे कई लोग, वो लोग पूछते रहते, पास्टर जी मेरे अंदर और क्या कमी मुझे बताओ, पास्टर जी मुझे और कौन सा वचन मानना चाहिए, हमें और क्या सीखना चाहिए, पास्टर जी मुझे बताइए। हालेलुया। ऐसे लोग गिने चुने होते हैं जो परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ ये कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हुई हो। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आज आप अगर कहीं पर गिर गए, प्रभु आपको मौका दे रहा है वापस आने के लिए। अगर कहीं आपने ऐसे काम किए जो परमेश्वर को नहीं पसंद आया, माफ़ी मांगे प्रभु के आगे, घुटने टेके प्रभु के आगे। हालेलुया। प्रभु ने आपको दिया, बहुत कुछ दिया है, अब आप परमेश्वर को देने के लिए होना चाहिए आपके पास। हालेलुया। हमेशा प्रभु के कार्य के लिए निकलना चाहिए आपके घर से। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी से, आपके हाथों से प्रभु की सेवा होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। और ये कार्य जो है आपके हाथों में होना चाहिए। आमीन। आप कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना, आप कलीसिया, ये आपकी कलीसिया है और आपको चाहिए कि आप मेरी कलीसिया और भी ऊंची उठे। हालेलुया। मेरी कलीसिया के अंदर हर कुछ रहे, मेरे पास रहे, मेरी कलीसिया के अंदर हर सुख सुविधाएं रहें। प्रभु मेरी कलीसिया, आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी कलीसिया का भवन और बड़ा हो जाए। हालेलुया। मेरे पास्टर, उनके परिवार के पास भी सब चीज़ें रहें। आमीन। जैसे मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा दास है, वो तेरी सेवा करता है प्रभु, और उसके पास भी हर एक चीज़ रहने पाए। आमीन। जब प्रभु के दास के पास कोई चीज़ आती है, आप
प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने मेरे दास को इतना ब्लेस किया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो दुगना आदर के योग्य है। जब आपको लगता है कि मेरे दास, प्रभु के दास के जीवन में ये चीज की कमी है, अगर आपके पास उतनी क्षमता है तो आप उनकी मदद कर दें, क्योंकि आपको कलीसिया में इसीलिए ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको यूज करना चाहता है और आपको ऊंचाई पर रखना चाहता है, आपको आशीष बढ़कर के। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आज इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद के साथ आते हैं, पूरे भय के साथ आते हैं, पूरी दीनता के साथ आते हैं। प्रभु, मुझ में कोई भी ऐसी कमी है जो उज्जिया राजा के दिनों में परमेश्वर और उसके जीवन में हुआ, प्रभु परमेश्वर, अगर मुझ में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो हमें क्षमा करें परमेश्वर। हम और भी तेरी खोज में रहेंगे, तेरी वचन की खोज में रहेंगे, तेरे साथ बने रहेंगे परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु, इन सब की अगुवाई कर परमेश्वर। अगर आज अपने घरों में कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु चंगा कर। अगर कोई परेशानियों में है प्रभु, उनकी परेशानी को दूर कर। कोई केस है प्रभु, केस खत्म हो प्रभु जी, इनके हक में आए परमेश्वर। प्रभु, कोई भी बहनें प्रेग्नेंट हैं प्रभु, उन बच्चे को संभाल के रखें परमेश्वर राजा, उनकी कोख में। और परमेश्वर राजा होने दे कि ऐसे बहुत चीज़ें प्रभु जो इनके जीवन में देना आप चाहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें मिलने पाए परमेश्वर। कोई कई रास्ते इनके परिवार, उनके बच्चों के लिए खोले जाएं प्रभु जी। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में होने पाए प्रभु। किसी के पास कोई चीज़ की घटी है प्रभु, आप पूरा करें परमेश्वर। अपने हाथों में ले इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु जी परमेश्वर। इनके घर के बुजुर्गों को, इनके बच्चों को आप संभालें प्रभु। हम अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब ये कोरोना वायरस की जो परमेश्वर महामारी फैली हुई है प्रभु, अगर हमारे देश को तूने संभाला है प्रभु जी, और परमेश्वर हमारे इंडिया को, हमारे पंजाब को आपने संभाला है प्रभु। हम अपने देश के प्रभु जी प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परमेश्वर डॉक्टर्स टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और जितने भी सोशल वर्क में लगे उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। और जब परमेश्वर जितने भी लोग, साइंटिस्ट लोग इस दवाई की खोज में लगे हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें परमेश्वर। हमारे देश के नगरवासियों को, देशवासियों की मदद करें प्रभु जी। और जैसे जैसे सरकार प्रभु जी अनुमति दे रही है परमेश्वर, चीज़ें खोली जा रही है परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ कि ये केस बढ़ने ना पाए, घट जाए यीशु के नाम से। और जितने भी परमेश्वर एडमिट हैं वे चंगे हो जाएं प्रभु जी। और परमेश्वर राजा, जिनकी मौतें हो चुकी उन प्रियजनों, उनके परिवारों को आप शांति दें मेरे परमेश्वर राजा। और परमेश्वर, जितने दिनों से ये लॉकडाउन था प्रभु, अब धीरे धीरे परमिशन मिल रही है, काम लोगों के शुरू हो रहे हैं प्रभु जी परमेश्वर राजा। बहुतायत से उन सब के कामों को आशीष करें प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है, आगे बहुतायत से करें प्रभु। आने वाले टाइम में कलीसिया भी खुल रही है प्रभु जी, और तेरे कलीसिया के लोग प्रभु जब ये कलीसिया के अंदर आते हैं प्रभु जी, आप मदद और सहायता करें परमेश्वर। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप हर एक के संग हो, अपने लहू में अपने परिवार के लोगों को ढांपें, इनके घर के चारों ओर हो और इनकी सुरक्षा करें। यीशु के नाम से दुआ करते हैं, सुने और कबूल करें।